अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। आपको अपने चैनल इंग्लिश बाय सर इरफान 706 पे खुश आमदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं पेपर, वो है फैसलाबाद बोर्ड 2025 का इंग्लिश का पेपर फ़र्स्ट टाइम का। तो आइए सबसे पहले इसके ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं। मेहरुनिसा वाज पुट इन सेक्लूजन टिल दी स्पेशियस डे। सेक्लूजन को उसने अंडरलाइन किया है, इसका मतलब होता है प्राइवेसी, आइसोलेशन, तन्हाई में उसे रखा गया। ये सनलाइट वाज कमिंग डाउन डिस्टोर्टेड। ये मैंने अपनी बेशतर वीडियोज़ में इस MCQs को डिस्कस किया हुआ है, तो उसी में से है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा टेम्पर्ड, यानी डिस्टोर्टेड का सिनोनिम टेम्पर्ड होगा। नंबर 3, शी हैड फॉट वायलेंटली टू कीप मी अवे फ्रॉम द सीक्रेट। वायलेंटली को इसमें अंडरलाइन किया गया है, इसका मतलब होता है ब्रेवली, बहादुरी के साथ लड़ना। नंबर 4, मिस्टर हिबर्ट टॉक्ड इन एक्सएस्परेटिंग टोन। एक्सएस्परेटिंग का मतलब होता है नफ़रत अंगेज़ लहजा, गुस्से वाला लहजा। इसका अनोइंग करेक्ट ऑप्शन होगा। जेस फादर इंटरप्टेड व्हेन जेस वाज स्पीकिंग। इंटरप्टेड का मतलब होता है मुदाखलत करना, किसी की बात को काट कर अपनी बात शुरू कर देना। इसका करेक्ट ऑप्शन है ब्रोक इन। नंबर 6 पे है जी, द मुस्लिम शुड बी गॉड ड्रंक। गॉड ड्रंक का मतलब अल्लाह की मोहब्बत में डूबा हुआ, इसका लवर ऑफ अल्लाह। उसके बाद नंबर 7 पे है, इन दी सिंधी वुमेंस ट्रेड देयर इज़ नो ट्रिपल। ट्रिपल का मतलब होता है डिस्टर्बेंस, लड़खड़ाहट, इसका स्टैगर होगा। नंबर 8 पे है, हैरी लेदर्स हिज फेस। लेदर हिज फेस का मतलब होता है शेव बनवाने से पहले जो मुंह के ऊपर साबुन वगैरह या कोई झाग वगैरह लगाई जाती है, उसको कहते हैं कवर विद फोम। नंबर 9, द पायरसिंग लाइट ऑफ द सनलाइट इज़ द ओनली लाइट इन द रूम। पायरसिंग का मतलब होता है चुभने वाली, तकलीफ़ पहुंचाने वाली, पेनिट्रेटिंग। उसके बाद नंबर 10 MCQs है, क्रैटन सेज दैट हिज विजिट इज़ इम्प्रॉम्प्टू का मतलब होता है अनप्रिपेयर्ड, अनप्लान्ड। ये स्टूडेंट नंबर 11 पे जो MCQs है, हु इनागोरेटेड द शॉप ऑफ शमीम अहमद। शमीम अहमद की दुकान का इफ्तिताह किसने किया था? मौलवी अबुल। इसका करेक्ट ऑप्शन है मौलवी अबुल। नंबर 12, हाउ वर द पीपल ऑफ मिस्टर हिबर्ट्स विलेज डिस्ट्रॉयड। किस चीज़ ने मिस्टर हिबर्ट के गांव को तबाह कर दिया था? द फ्लड, उसको सैलाब ने तबाह किया था, इसका जिक्र सबक के अंदर किया गया है। हाउ मच डिड सैम डिमांडेड फॉर मेटल। सैम ने जो उसकी वर्कशॉप में मेटल पड़ा हुआ था, उसके कितने पैसे डिमांड किए थे? $500। व्हाट कुड क्रिटन हियर। क्रिटन क्या सुन सकता था? ह्यूमन ब्रेन, वो इंसानी जहन को पढ़ सकता था, इंसानी जहन को सुन सकता था। नंबर 15 पे है, व्हाट डज द फर्स्ट मैन गिव टू द गर्ल। पहले आदमी ने लड़की को क्या दिया था? उसने एक चिंगम दी थी। नंबर 16, ये ग्रामर का पोर्शन है, टेंस बेस्ड। व्हेन यू कम आई डैश दी बॉयज़। व्हेन यू कम आई विल बी टीचिंग दी बॉयज़। एक हिस्से में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, एक हिस्से में हम प्रेजेंट टेंस लगाएंगे। यू वुड कैच दी ट्रेन इफ़ यू डैश फास्ट। इफ़ यू रैन फास्ट आएगा सेकंड फॉर्म। क्यों सेकंड फॉर्म आएगी? क्योंकि देखिए मेन क्लास में वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया गया है, तो डेफिनेटली वुड जो है वो विल और शेल का पास्ट होता है, तो हमें डिपेंडेंट क्लास में भी कोई ना कोई पास्ट ही लगाना है। तो ऑप्शंस में एक ही पास्ट का ऑप्शन है, वो है रैन, जो कि रन की सेकंड फॉर्म है। नंबर 18, ही मेड आलिया डैश दी बुक। ही मेड आलिया रीड दी बुक। ये पॉजिटिव वर्ब है, जब भी इसमें फ़िक्र में मेक या मेड का इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद हम फर्स्ट फॉर्म से पहले टू यूज़ नहीं करते, बगैर टू के ही फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है। नंबर 19, अ ड्राइंग मैन कैचीज एट आ स्ट्रॉ। कैच के साथ ES का इजाफा करें, क्योंकि इसके एंड पे CH आ रहा है। क्यों ये लगाया? क्योंकि अ ड्राइंग मैन, मैन सिंगुलर है, इस वजह से।
नंबर 20 शी सैड, ये देखें शी सैड, से की सेकंड फॉर्म है सैड जो कि पास्ट टेंस है। मेन क्लास में, इंडिपेंडेंट क्लास में कोई पास्ट टेंस आ रहा है। शी सैड दैट इट डैश सिंस मॉर्निंग, शी सैड दैट इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। ये सिंस फार आ गया, इससे हमें आइडिया हो गया कि ये परफेक्ट कंटिन्यूस का फिक्र है, लेकिन मेन क्लास में पास्ट टेंस है, इसका मतलब ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का फिक्र होगा। तो हमने इसमें हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वाले को करेक्ट आंसर हम कंसीडर करेंगे। ये बच्चों ऑब्जेक्टिव पेपर है जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है और इजी है, इसको आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा। इसमें अगर सब्जेक्टिव पेपर की बात की जाए तो सब्जेक्टिव में जो पोर्शन में फ़र्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2 है बुक 1 में से, उसमें एक्सरसाइज में से उसने सिर्फ एक क्वेश्चन दिया है, बाकी सारे क्वेश्चन लेसन के अंदर से कॉन्सेप्चुअल बना के दिए हुए हैं। बहुत मुश्किल तो नहीं है, वो बच्चे आसानी से कर सकते हैं अगर थोड़ा सा अपने जहन को इस्तेमाल करें और सोचें कि ये सवाल कहाँ से आया, कैसे बना। एक्सरसाइज के अलावा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है तो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो अगर हम बात करें प्ले वाले क्वेश्चंस की, तो प्ले में से जो क्वेश्चन आए हैं वो इजी हैं, एक्सरसाइज में से ज़्यादा मुश्किल नहीं है, वो भी आप आसानी से अटैम्प्ट कर सकते हैं। और अगर बात की जाए पोइट्री में से, तो पोइट्री के जो क्वेश्चन हैं वो भी एक्सरसाइज में से हैं। मोस्टली उसने थीम्स के बारे में ही पूछा है और बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं है। सिर्फ बुक 1 का जो पोर्शन है वही उसने कॉन्सेप्चुअल और लेसन के अंदर से सेट किया है, लेकिन फिर भी अगर स्टूडेंट अच्छे तरीके से इसको देखेंगे तो वो उम्मीद है इसको कवर कर सकते हैं। जी बच्चों, इसके बाद हम सब्जेक्टिव पेपर का जो सेक्शन 2 है उसकी बात कर लेते हैं। इसमें उसने लेटर दिया हुआ है, राइट अ लेटर टू योर ब्रदर एडवाइजिंग हिम हाउ टू इम्प्रूव हिज इंग्लिश। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये करवाया भी हुआ है मोस्टली बच्चों को। अपनी इंग्लिश कैसे बेहतर करनी है, अपने भाई को अपने ख़त लिख के एडवाइस करना है। उसके बाद एप्लीकेशन है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर सिक लीव। बीमारी की छुट्टी लेनी है, उसके लिए आपने अपने प्रिंसिपल को दरख्वास्त देनी। ये भी कोई बहुत मुश्किल नहीं है, एप्लीकेशन ईजी है, बच्चे आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे मोरल स्टोरी का पोर्शन है, राइट अ स्टोरी ऑन द फॉलोइंग मोरल लेसन। इसमें क्या क्या है जी, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, यानी इसमें यूनियन इज स्ट्रेंथ है, ये उसका मोरल दिया हुआ है। एक काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टोरी है और बच्चों ने की भी हुई है। उसके बाद एक स्टोरी है, हैस्ट मेक्स वेस्ट, यानी हर जल्दबाजी जो है वो इंसान को तबाही की तरफ ले जाती है। जल्दबाजी का काम शैतान का काम होता है। तो ये भी स्ट्रेंज इन वाली इसमें हम लिख सकते हैं। स्टोरी भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बच्चों ने अच्छे तरीके से की हुई है। उसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो इसका जो फर्स्ट जुज़ है वो पोइट्री में से एक्सप्लेनेशन की लाइंस हैं। तो वो लाइंस जो हैं वो पोएम नंबर 5 में से आई हुई हैं। विट्स बैलेंस फ्लेम डार्क ड्यू फॉल्स इन द स्ट्रीट ऑफ द फ्रूट स्टॉल्स, मेलन गोवा मैंड्रिन pyramid पिल्स द कैनन बॉल्स, ग्लो रेड हॉट गोल्ड हॉट फ्रॉम विद इन। ये अच्छा जी, आपको मैं बता रहा था कि जो एक्सप्लेनेशन के लिए लाइंस हैं ये पोएम नंबर 5 में से आई हुई हैं, इन दी स्ट्रीट ऑफ द फ्रूट स्टॉल उसमें से। उसके बाद पंक्चुएशन की अगर बात करें, आई वुड नॉट टच इट ही सेड, I'll eat only food from my deep freezer, from that came from the earth, not from our garden। ये लेसन नंबर 3 है, डार्क दे वर एंड गोल्डन आइड, उसमें से 5 नंबर की एक लाइन दी गई है। अगर हम पेयर्स की बात करें तो पेयर्स भी बी में से एक आया है, एफ़ में से एक आया है, डी में से एक आया है, आर में से एक आया है, पी में से आया है, एस में से आया है और एम में से आया है। जो सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन है क्वेश्चन नंबर 8 का, सब्जेक्टिव पार्ट में क्वेश्चन नंबर 8 वो है ट्रांसलेट इनटू उर्दू। ये बड़ा अहम सवाल होता है। इसमें बच्चों देखें उसने दिया हुआ है ये लेसन नंबर 4 में से, आई गॉट टू गेट माई रेस्ट नाउ, यानी जो एक औरत है ब्यूटी पार्लर से आ रही होती है, लड़का उसका पर्स छीनने की कोशिश करता है, तो उसके जो लेसन के एंड वाले जो डायलॉग्स हैं, एंड वाला पैराग्राफ है उसमें से
ये लाइंस आपको दी गई हैं, इम्पोर्टेंट है। इसमें से पहले भी कई दफ़ा इस लेसन में से ट्रांसलेशन का पैराग्राफ आ चुका है, तो मैंने बारहा अपनी वीडियोस में और जो प्रीवियस वीडियोस थी उनमें भी इसका तज़किरा किया कि ये लेसन आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। इसका टाइटल है थैंक यू मैम। और जो जितने भी बच्चे सेकंड टाइम के पेपर्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो वो इन तमाम लेसन्स को, इन पेयर्स को, एप्लीकेशंस को, लेटर्स को, मोरल स्टोरीज़ को और क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से लाजमी देख के जाएँ, ताकि अपने पेपर्स में जो चीज़ें रिपीट होंगी उनको अच्छे तरीके से मैनेज कर सकें। बेस्ट ऑफ लक बेटे, अल्लाह ताला आपको कामयाबियों से नवाजे। बहुत सारी दुआएं आपके लिए। तो जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। इसका कंप्लीट सलूशन मैंने दे दिया है। बेस्ट ऑफ लक। अस्सलाम वालेकुम।